नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। इन दिनों ज्योति मल्होत्रा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हर रोज सामने आ रहे हैं। सवाल भी कई उठते हैं कि क्या ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सच में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ये सब सोशल मीडिया की दुनिया में लाइक्स और व्यूज का खेल तो नहीं है। ज्योति की गिरफ्तारी, पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले दानिश के साथ उसकी दोस्ती, पाक खुफिया एजेंसियों के एजेंट से मुलाकात जैसे कई गंभीर आरोप जो हैं इस वक्त ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगे हैं और इसी वजह से ज्योति मल्होत्रा के एक एक ब्लॉग, एक एक वीडियो को गहनता से जांचा जा रहा है। सवाल इसके आगे कई हैं। क्या ज्योति मल्होत्रा सचमुच पाकिस्तानी जासूस है, क्या फिर असली, या इस जासूसी के जरिए ज्योति मल्होत्रा कुछ और मकसद भी पूरा कर रही थी? इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजेंसियां इस वक्त तलाश रही हैं। 16 मई को ज्योति की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद तक ऐसी कोई एक तरीके से इंफॉर्मेशन कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें तो वो इस वक्त फुल प्रूफ के तौर पर सामने फिलहाल नहीं लाया गया। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिस तरीके की जानकारी साझा की गई, उससे ये आशंका बहुत ज़्यादा बलवती होती है कि ज्योति कहीं ना कहीं एक हैंडलर के तौर पर काम कर रही थी। इस बात का सबूत दिया जाए इससे पहले चर्चाएं इस बात पर भी कि क्या ज्योति इसी मकसद से हिंदुस्तान के कई राज्यों तक पहुंच रही थी। ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी जासूस के तौर पर तो कहीं काम नहीं कर रही थी। हालांकि पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी से ज्योति की दोस्ती के सबूत जरूर सामने आ चुके हैं और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ज्योति मल्होत्रा लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज के खेल का शिकार बन गई। सवाल कई। ज्योति के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो 4 बार बिहार के भागलपुर जिले में पहुंची और उस जगह पर पहुंचकर सुल्तानगंज तक की यात्रा उन्होंने की, जहां से देवघर तक की यात्रा की गई और भक्त के तौर पर गंगा जल वो अपने साथ कलश में भरकर वहां से बताया जा रहा है कि जो कांवरिये निकलते हैं उनके साथ वो देवघर तक पहुंची। ये भी कहा गया कि ज्योति मल्होत्रा ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का भी वीडियो बनाया। इसके अलावा ज्योति ने अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो बनाया था। जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश इसके साथ शामिल हैं। जिले के अलावा अफसरों की तरफ से अब तमाम मंदिरों का जायजा भी लिया जा रहा है और इस बात की पहचान और तस्दीक की जा रही है कि ज्योति बिहार के भागलपुर में किन किन जगहों तक पहुंची, कहां कहां तक उसने वीडियोस बनाए और इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या रहा। एनआईए पूछताछ हालांकि इस बाबत लगातार कर रही है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हरियाणा के हिसार जिले के सिविल लाइंस थाने में देशद्रोह का मुकदमा है वो इस वक्त दर्ज किया गया है। 16 मई को हिसार से ही ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया था। ज्योति मल्होत्रा पर यह भी आरोप है कि उसने पाकिस्तानी उच्चायुक्त में दानिश से उसकी मुलाकात होती है और उसे भारत से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारियां जो हैं वो उपलब्ध कराई गई थी ज्योति की तरफ से। विधि व्यवस्था और डीएसपी चंद्रभूषण ये भी कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को दौरा किया गया है, जिसकी डिटेल एनालिसिस अभी की जा रही है। जितनी व्यवस्थाएं पिछली बार की गई थी उससे ज्यादा इस बार की जाएंगी। आने वाले कुछ ही समय में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हम लोग बहुत पुख्ता तरीके से जांच के दायरे को बढ़ा रहे हैं। साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा भागलपुर स्टेशन और अजगैबीनाथ मंदिर तक पहुंचती हैं, तो क्या यहां पर भी किसी मकसद से ही वो पहुंची थी? सिर्फ बिहार के अजगैबीनाथ तक ही नहीं, उन्होंने यहां से देवघर तक की भी यात्रा की, वहां भी वीडियोस बनाए गए और उसके बाद उसे अपने यूट्यूब पेज पर पोस्ट भी किया गया। इसे लेकर भी अब गहनता से जांच और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। बाद में हालांकि इस पोस्ट को, जिसे उन्होंने वीडियोस के तौर पर अपलोड किया था, डिलीट कर दिया। सूचना के बाद अजगैबीनाथ मंदिर और भागलपुर स्टेशन की सुरक्षा को इस वक्त बढ़ाया गया है। यह एहतियाती कदम है जो इस वक्त स्थानीय प्रशासन उठा रही है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि ज्योति मल्होत्रा का किस किस से रिश्ता रहा भागलपुर में, उन किन किन लोगों के संपर्क में थी। सवाल ये भी उठता है कि ज्योति मल्होत्रा भागलपुर आखिर पहुंची तो क्यों? क्या इसके पीछे भी उसका कोई मकसद था, उसकी कोई मंशा थी, पाकिस्तान से कोई उसे गाइड कर रहा था? इन सवालों का जवाब फिलहाल तलाशने की कोशिश जारी है। भागलपुर में रेकी करने के मकसद से तो कहीं ज्योति नहीं पहुंची। हालांकि सारे सवालों के जवाब
जो हैं वो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। लेकिन हरियाणा की 33 साल की ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति रानी मल्होत्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। कुछ वक्त से भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर भी वो थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे अपना दायरा बढ़ा रही हैं, ये मामला उतना ही पेचीदा होता नजर आता है, उलझता नजर आता है। एनआईए और आईबी ने अब तक गिरफ्तार आरोपियों द्वारा कहे गए कई झूठ भी पकड़े हैं। सूत्र ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे जांच जो है आगे बढ़ रही है, ज्योति की गिरफ्तारी से आईएसआई के एक बड़े मॉड्यूल के गहरे साजिश का पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके जासूसी नेटवर्क चलाया जा रहा था और कहीं उसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा ज्योति मल्होत्रा नहीं तो थी। हालांकि अभी इस वक्त ये जांच जारी है और इंतजार करना होगा, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो ऐसे ब्लॉगर्स को, ऐसे लोगों को जो कि व्यूज लाइक्स के चक्कर में अपनी देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं, एक बार गंभीर स्तर पर सोचने की जरूरत है।